नमस्कार दोस्तों, पुनीत एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने दशमलव के विषय में जाना था। आज हम दशमलव की कुछ संक्रियाओं के विषय में जानेंगे। दोस्तों, देखिए दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि अगर कोई दशमलव संख्या है, अगर वो राइट साइड में हम उसको खिसकाते हैं, अगर इस दशमलव संख्या को राइट साइड में खिसकाते हैं तो 10 पर उतनी ही पावर माइनस में होती है जितने अंक हम खिसकाते हैं। अगर हम इसको लेफ्ट साइड में दोस्तों खिसकाते हैं तो 10 पर उतनी ही पावर दोस्तों 10 पर उतनी ही पावर प्लस में होती है। दोस्तों, ये कल हमने आपको बताया। दोस्तों, फिर हमने क्या बताया था दोस्तों कि अगर कोई दशमलव संख्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 5.32, अगर कोई दशमलव संख्या है 5.32, दोस्तों देखिएगा, हम दशमलव के बाद कितने अंक है दोस्तों? एक अंक, दो अंक। दशमलव के बाद कितने अंक है दोस्तों? दशमलव के बाद एक अंक है, दो अंक है दोस्तों। तो इसको हम दशमलव हटा के दोस्तों, और जितने अंक होते हैं दोस्तों, वन करके उतने जीरो लिख देते हैं। जितने अंक होते हैं वन करके उतने जीरो लिख देते हैं। ये कल हमने आपको बताया दोस्तों। जैसे एक चीज हम और देख लेते हैं दोस्तों कि दशमलव का, देखिए दोस्तों, बार का आज कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं दोस्तों। बार का, अगर देखिए, ध्यान दीजिएगा, 5.23 पर बार, इसको देखिए, समझिएगा, 5.23 पर बार, इसको हम ऐसे अगर निकालें, 5 प्लस 0.23 पर बार, 3 पर बार दोस्तों, 5 प्लस, अब दोस्तों हमने कल आपको बताया कि दशमलव के बाद जितने अंक पर बार लगा होता है दोस्तों, दशमलव के बाद जितने अंक पर बार लगा होता है बटे में उतने 9 कर देते हैं दोस्तों। दशमलव के बाद जितने अंक पर बार लगा होता है दोस्तों, बटे में उतने 9 कर देते हैं दोस्तों। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये 5 सही 23/99 आ जाएगा दोस्तों। सही 23/99 आ जाएगा, या इसको हम ऐसे पूरा सॉल्व करना चाहे दोस्तों, ये आ जाएगा, आ जाएगा दोस्तों 495 प्लस 23, 8 9 11 की सिलाई एक दोस्तों, और 4 1 5, 518 है ना दोस्तों। ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 518 बटे 99, 518 बटे 99 दोस्तों, ये आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये तो हो गया इसका पूरा तरीका दोस्तों, ये है इसका तरीका ऐसे करने का। अगर दोस्तों हम डायरेक्ट इसको करना चाहें, हम इसको डायरेक्ट करना चाहें, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे हमारे पास है 5.23 पर बार। अब हमने क्या कहा? दशमलव हटाइए, बार हटाइए, संख्या लिखिए। दशमलव हटाइए, बार हटाइए, संख्या लिखिए। दशमलव के पहले, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दशमलव के पहले जो अंक हो, या दशमलव के बाद जिस पर बार न लगा हो, जिस पर बार न लगा, पूरी संख्या में जिस पर बार न लगा हो, जितने पर बार न लगा हो, उतना माइनस कर दीजिए दोस्तों। तो 5 पर बार नहीं लगा है तो 5 माइनस कर दीजिए दोस्तों। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, नीचे का जो भी कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों, चाहे वो 9 लिखने वाला चाहे 0 लिखने वाला, वो दोस्तों दशमलव के बाद के आधार पर होगा। देखिए, दशमलव के बाद जितने अंक पर 9 है उतनी, जितने अंक पर बार है उतनी बार 9 लिखिए दोस्तों। दशमलव के बाद जितने अंक पर बार है उतनी बार 9 लिखिए। तो हमारे पास क्या आया दोस्तों, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 518 बटे 90, 518 बटे 99 दोस्तों। एक हम और एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों, देखिएगा, अगर हम ये ले ले दोस्तों 0.239, 9 पर बार दोस्तों, 0.239
2391 कर दीजिए उसको, 92 कर दीजिए, 92। तो हमने क्या कहा दोस्तों कि दशमलव हटाइए, बार हटाइए, दशमलव हटाइए और बार हटाइए। तो हटा दिया। फिर जितने अंक पर बार नहीं है वह संख्या लिखिए दोस्तों। जिस पर बार नहीं है, जितने पर बार नहीं है, एक ये 23 पर बार नहीं है दोस्तों, तो ये माइनस कर दीजिए। अब हमने क्या कहा, दशमलव के बाद दोस्तों, दशमलव के बाद जितने अंक पर दशमलव के बाद जितने अंक पर बार लगा है उतनी बार 9 लिखिए दोस्तों, और जितने अंक दशमलव के बाद जितने अंक पर बार नहीं लगा है उतनी बार 0 लिखिए दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? हमने क्या कहा कि दशमलव हटाइए, बार हटाइए, और जितने पर जिस संख्या पर बार नहीं लगा है वो संख्या माइनस कर दीजिए, बटे करके दशमलव के बाद जितने अंक पर बार लगा है उतनी बार 9 लिखिए, और दशमलव के बाद जितने अंक पर बार नहीं लगा है उतनी बार 0 लिखिए दोस्तों। तो अब हम इसको माइनस करेंगे, 12, 9 3 12, 8, 8 में से 2 गई दोस्तों, 8 में से 2 गई 6, यहाँ 3 और यहाँ 2। दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, 9900। दोस्तों एग्जांपल अब हम और करते हैं दोस्तों। 5.233 पर बार दोस्तों। अब हम ये करते हैं दोस्तों, ये रिपीट हो जाएगा ना दोस्तों। नहीं नहीं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर केवल 3 पर बार है, 2 पर बार नहीं है, 5 ये है दोस्तों। हम इसको करना चाहें तो हमारे पास ये रास्ता है कि हम इसको जोड़ के करें, हम इसको अलग अलग सेपरेट कर लें दोस्तों। लेकिन सेपरेट करने में समय भी जाएगा दोस्तों, और अगर हम इसको ऐसे करते हैं, ये दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा समय जरूर लेगा दोस्तों। आवश्यकता के अनुसार हम कर भी लेंगे जहां हमें आवश्यकता होगी, प्रश्नों के ऑप्शन के अनुसार। लेकिन देखते हैं दोस्तों, देखिएगा हम इसको ऐसे करेंगे सेम। अब हमने क्या कहा, दशमलव के बाद जितने अंक पर बार नहीं है उतना माइनस कर दीजिए, बटे दशमलव के बाद जितने अंक पर बार है उतनी बार 9 लिखिए, और जितने अंक पर बार नहीं है उतनी बार 0 लिखिए दोस्तों। 5 प्लस 21/90, ये हो गया दोस्तों। अब इसको चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 5 सही 23/, एक ये हो गया दोस्तों, एक तरीका ये हो गया। तरीका दोस्तों ये हो गया। अब देखिएगा दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दोस्तों दूसरा तरीका समझिएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 5.23, 3 पर बार है, हमने क्या कहा, दशमलव हटाइए, बार हटाइए, और जितने पर बार नहीं लगा है, पूरी पूरी इस दशमलव पूरी संख्या में जितने पर बार नहीं लगा है उतना माइनस कर दीजिए, बटे अब हमने क्या कहा दोस्तों, दशमलव के बाद जिस संख्या पर बार लगा है, जितने अंक पर बार लगा है, दशमलव के बाद जितने अंक पर बार लगा है उतनी बार 9 लिखिए, और दशमलव के बाद जितने अंक पर बार नहीं लगा है उतनी बार 0 लिखिए, बस। और दोस्तों कुछ नहीं। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो यहां क्या हुआ दोस्तों, एक, यहां 12, 7 5 12, यहाँ 471, 471 बटे 90 दोस्तों। सेम चीज वही वही आया है दोस्तों, यहां भी हम गुणा करते हैं, तो 9 पच्चे 45, 450, 470, 471, 471 बटे 90 दोस्तों। ये हमारा दशमलव का दोस्तों कॉन्सेप्ट है। हम और इस पर और एग्जांपल कर रहे हैं दोस्तों, देखिएगा। ये दोस्तों, ये दोस्तों
ये दोस्तों, ये दोस्तों, ये दोस्तों, ये दोस्तों। इस एग्जाम्पल से दोस्तों आपको और बेहतर समझ में आएगा। हमने क्या कहा दोस्तों कि दशमलव हटाइए, बार हटाइए, पूरी संख्या लिख लीजिए। दशमलव हटाइए, बार हटाइए, पूरी संख्या लिख लीजिए। उसके बाद जितनी संख्या पर बार नहीं लगा है, जिन जिन अंकों पर बार नहीं लगा है, उनको माइनस कर दीजिए। 42 माइनस कर दिया दोस्तों। भाई बार हमारा इस पर नहीं लगा था और इस पर नहीं लगा था, ठीक। अब हमने क्या कहा दोस्तों, दशमलव के बाद जितने अंक पर बार लगा है उतनी बार 9 लिखिए। दशमलव के बाद जितने अंक पर बार लगा है उतनी बार 9 लिखिए, और दशमलव के बाद जितने अंक पर बार नहीं लगा है उतनी बार 0 लिखिए। यही इसका कॉन्सेप्ट हो गया दोस्तों। 3 में से 2 गई 1, 9 में से 4 गई 5, 3, 2, 4। ये दोस्तों हमारा इसका वैल्यू आ गया। अब यहां देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा, पूरी संख्या लिखिए, जितने पर बार नहीं लगा है उतना माइनस करिए, बटे दशमलव के बाद जितने अंक पर बार लगा है उतनी बार 9 लिखिए। दशमलव के बाद जितने अंक पर बार नहीं लगा है तो कुछ है नहीं दोस्तों, छोड़ दीजिए। अब यहां दोस्तों क्या आएगा, 3 3 60 बाई 99। दोस्तों इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे अभी। केवल हमारा उद्देश्य अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाना है कि किस कॉन्सेप्ट से, किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखिएगा, अब हमने क्या कहा, 563 माइनस कर देंगे इसमें से 563 को दोस्तों। दशमलव के बाद जितने अंक पर बार है दोस्तों, दशमलव के बाद जितने अंक पर बार है उतनी बार 9 लिखिए, और दशमलव के बाद जितने अंक पर बार नहीं लगा है उतनी बार 0 लिखिए दोस्तों। ये माइनस करेंगे 0 आ जाएगा दोस्तों, ये 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा दोस्तों, और ये 5 5 है ना दोस्तों, और ये 90। तो क्या हो गया दोस्तों, है ना दोस्तों। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं दोस्तों। इसको हम सिंप्लीफाई करके यहां तक करके और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं दोस्तों। यहां देखिएगा, हमने क्या कहा, दशमलव हटाइए, बार हटाइए, और माइनस करिए जितने पर बार नहीं लगा है, माइनस 93,349 डिवाइड बाई जितने दशमलव के बाद जितने अंक पर बार लगा है उतनी बार 9 लिखिए, और जितने अंक पर बार नहीं लगा है उतनी बार 0 लिखिए। अब माइनस करेंगे दोस्तों, यहाँ 15 9 6 15, यहाँ बची 8, 8 में से 4 गई दोस्तों, 8 में से 4 गई 4, और यहाँ बची दोस्तों 4, 4 में से 3 गई 1, यहाँ बची 3, 3 में से 3 गई 0 दोस्तों, और यहाँ 13, 9 4 13, यहाँ 8 दोस्तों। देख लीजिएगा, अगर माइनस करने में कोई दिक्कत हुई होगी मैनेज कर लीजिएगा। हमारा केवल उद्देश्य आपको अभी कॉन्सेप्ट समझाना है, किस कॉन्सेप्ट से हम इसको ऐसे लिख पाएंगे दोस्तों, है ना। देखिएगा, यहां पर देखिएगा दोस्तों, 512 माइनस 512 पर बार नहीं है तो 512 घटा दीजिए, बटे दशमलव के बाद जितने अंक पर बार है उतनी बार 9 लिखिए, और दशमलव के बाद जितने अंक पर बार नहीं है उतनी 0
सब पर बार है दोस्तों, अब माइनस करिए। 6 में से 2 गई 4, यहाँ से खसी ले 10, 10 में से 1 गई 9, यहाँ बची 1, 11, 11 में से 5 गई 6, यहाँ बची 0 दोस्तों बटे 99। अब देखिएगा दोस्तों, सेम पैटर्न यहाँ पे हमने क्या कहा, दशमलव हटाइए, बार हटाइए, जितने पर बार नहीं लगा है उतना माइनस कर दीजिए, बटे दशमलव के बाद जितने अंक पर बार लगा है उतनी बार 9 लिखिए, और दशमलव के बाद जितने अंक पर बार नहीं लगा है उतनी 0 लिखिए दोस्तों, उतनी बार 0 लिखिए। अब देखिए इसको माइनस करिए, 13, 8, 5, 13, यहाँ 11, 6, 5, 11, यहाँ 7, 7 में से 5 गई दोस्तों 2, यहाँ 6, 5 बटे 9, 9, 0 दोस्तों। तो ये था दोस्तों बार, जब दशमलव पर बार लगा हो दोस्तों, आसान दशमलव लेकिन पुनरावृत्ति वाला हो, तो इसको हम लोग दोस्तों ऐसे ही सरलतम रूप में लिखते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की क्लास हमारी छोटी ही रहेगी और सोमवार से दोस्तों देखिएगा दोस्तों, चीज हम सभी आपको सभी बता दें। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर कोई संख्या है, मान लो ये है x, ये है y, और आया हमारे पास z, और यहाँ मान लीजिए आया हमारे पास r, है ना दोस्तों। तो ये जो दोस्तों है और ये जो है और ये जो है, तो सभी को पता है कि इसे बोलते हैं शेषफल। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं शेषफल। इसे बोलते हैं दोस्तों भागफल। इसे बोलते हैं दोस्तों भाजक। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं भाज्य, है ना दोस्तों। ये बात आप सभी मत भूलिएगा दोस्तों, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं दोस्तों शेषफल। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये कॉन्सेप्ट आप सभी लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा। जब हम यूपी बोर्ड और इन सब का भी कोर्स शुरू करेंगे दोस्तों, तो इन सभी में इसकी भी जरूरत रहेगी दोस्तों। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल दोस्तों। आप दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और दिमाग में रखिएगा, तो हमारे पास अगर प्लस जोड़ना हो, घटाना हो, भाग करना हो, गुणा करना हो, ये सारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ में आ जाए, साथ में हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट हो, करली ब्रैकेट हो, हमारे साथ में हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट हो, और ब्रैकेट हो, और क्या हो दोस्तों, और बड़ा ब्रैकेट हो दोस्तों, और इससे पहले बार कोष्टक हो, है ना दोस्तों। बार को हटा दीजिए दोस्तों, ये कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर अगर या तो का लगा, का को ही अंग्रेजी में बोलते हैं आप दोस्तों, ये बात समझिएगा, चाहे का बोले चाहे आप बोले। देखिएगा दोस्तों, तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है बॉड मास। बॉड मास दोस्तों, इसका मतलब सबसे पहले दोस्तों ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। अगर दोनों साथ में मौजूद हैं, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे दोस्तों, और ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम दोस्तों
इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम दोस्तों इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों ये ऑफ का कॉन्सेप्ट आएगा दोस्तों, जिसे हम का हिंदी में का बोलते हैं दोस्तों, का। ठीक, इन सभी से पहले हम का को सॉल्व करेंगे, इन सभी से पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे दोस्तों। फिर इसके बाद डिवाइड, हम दोस्तों फिर इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम जोड़ करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हम सब्ट्रैक्शन करेंगे दोस्तों, माइनस घटाव करेंगे। दोस्तों ये है इसका कॉन्सेप्ट। हम इस पर कुछ क्वेश्चंस लगवा दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग समझिएगा और समझने का प्रयास करिएगा।